हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है बीस्ट। ये मूवी साल 2022 में आई थी। इसमें हम देखेंगे 3 फैमिली मेंबर्स को जो कि आए तो थे अफ्रीका के जंगल में सफारी करने के लिए, लेकिन वहाँ उनका सामना हो जाता है एक खतरनाक शेर के साथ। अब ये लोग इस शेर से बचकर वापस अपने घर तक जा पाते हैं या नहीं, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है साउथ अफ्रीका के किसी नेशनल पार्क से, जहां हम देखते हैं कि रात के अंधेरे में कई सारे शिकारी शेरों का शिकार कर रहे होते हैं। ये लोग अपनी गन से सामने सभी शेरों को मारकर उन्हें अपनी गाड़ियों में डालकर यहाँ से ले जाते हैं। इन सभी के जाने के बाद यहाँ 2 शिकारी वापस से जाल बिछाने के लिए रुक जाते हैं। कुछ देर के बाद जब ये लोग जाल बिछा लेते हैं तो इनमें से एक आदमी को अपने दूसरे साथी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जब ये उस तरफ जाता है तो इसे अपना साथी बुरी तरह से घायल मिलता है। इसको इस हाल में देखकर ये डरता हुआ उस शेर को ढूंढने लग जाता है। उसको ढूंढते वक्त ये बेचारा अपने ही बिछाए जाल में पैर रख देता है और फिर वो शेर आकर इसे मारकर खा जाता है। अब दोस्तों इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नेड नाम के एक आदमी को देखते हैं। नेड आज अपनी दोनों बेटियों के साथ अफ्रीका के नेशनल पार्क में जा रहा था। दरअसल दोस्तों नेड की वाइफ की डेथ कुछ ही दिनों पहले हुई थी और नेड अपनी दोनों बेटियों को इनके माँ के पुराने घर ले जा रहा होता है। अब इस नेशनल पार्क का मजा लेने के लिए नेड यहाँ अपने एक दोस्त मार्टिन को बुलाता है जो कि यहाँ का मैनेजर होता है। मार्टिन इन तीनों से मिलकर बहुत खुश होता है और वो इन्हें यहाँ से अपने घर लेकर जाता है। आज का दिन ये लोग मार्टिन के घर पर आराम करते हैं और फिर अगले दिन मार्टिन इन तीनों को अपनी गाड़ी में बिठाकर यहाँ से जंगल सफारी के लिए लेकर जाता है। सफारी करते वक्त जंगल में मार्टिन इनको कई सारे जानवर दिखाता है जिन्हें देखकर नेड और इसकी बेटियां बहुत खुश होती हैं। आगे आकर इनको मार्टिन का एक साथी मिलता है जिसे देखकर मार्टिन अपनी गाड़ी को रोक लेता है। अब जिस जगह पर इन्होंने गाड़ी रोकी थी उसके आसपास कई सारे शेर होते हैं। नेड की बेटियां इन्हें देखकर बहुत घबरा जाती हैं, पर मार्टिन का साथी इनको बताता है कि इनसे डरने की जरूरत नहीं है, ये मार्टिन के ही पाले हुए शेर हैं। इसके बाद मार्टिन जैसे ही इन शेरों के पास जाता है तो ये शेर मार्टिन के साथ खेलने लग जाते हैं। इसी वक्त मार्टिन इनमें से एक शेरनी के पैर पर एक घाव देखता है। इस घाव को देखकर मार्टिन समझ जाता है कि जरूर इसे उन शिकारियों ने ही घायल किया है। अब मार्टिन अपने साथी से इसका इलाज करवाने के लिए कहकर यहाँ से नेड के परिवार के साथ आगे बढ़ जाता है। आगे आकर ये लोग एक गाँव में पहुंच जाते हैं। इस गांव में आकर नेड और मार्टिन देखते हैं कि यहाँ पर हर तरफ लाशों के ढेर बिछे पड़े हैं। इन सभी मरे हुए लोगों को देखकर ये लगता है कि जैसे इनकी बॉडी को किसी शेर ने अपने पंजे से फाड़ा हो। अब मार्टिन ये सब देखकर इन सभी को अपनी गाड़ी में बिठाकर यहाँ से वापस ले जाने लगता है। फिर काफी आगे आने के बाद इनको अपनी गाड़ी के सामने एक आदमी जख्मी हालत में जमीन पर गिरा मिलता है। उसे इस हाल में देखकर जब ये लोग अपनी गाड़ी से उतरकर उसके पास जाते हैं तो वो आदमी इनको बताता है कि मुझे एक बहुत खतरनाक शेर ने घायल किया है। ये सुनते ही मार्टिन अपनी गन लेकर यहाँ से उस शेर को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है और नेड इस आदमी को ठीक करने के लिए इसका इलाज करता है। इलाज के दौरान ही ये आदमी अपना दम तोड़ देता है। दूसरी तरफ हम मार्टिन को देखते हैं जो कि उस शेर को ढूंढता हुआ जंगल में काफी अंदर तक चला जाता है। यहाँ तक आकर मार्टिन को अपने पीछे किसी की आहट महसूस होती है। जब ये पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर इसको वो शेर नजर आता है जो कि इस पर हमला कर देता है। मार्टिन ने अपने बचाव में गोली चलाई थी जिसकी आवाज नेड और उसकी दोनों बेटियां सुन लेती हैं। अब नेड को मार्टिन की फिक्र होने लग जाती है, इसलिए ये उसकी मदद करने के लिए जंगल की तरफ जाने लगता है। लेकिन थोड़ा आगे आने के बाद ये शेर को देखता है जो कि बड़ी ही तेजी से भागता हुआ इसकी तरफ आ रहा था। उसे देखकर नेड फटाफट से अपनी कार की तरफ भागता हुआ आने लगता है। इसकी बेटियां भी दूर से ही उस शेर को देखकर गाड़ी में बैठ गई थी और फिर नेड भी उस शेर के हमला करने के बस कुछ ही सेकंड्स पहले ही गाड़ी का दरवाजा खोलकर अपनी बेटियों के पास आ जाता है। इसके अंदर आते ही वो शेर इसकी गाड़ी पर चढ़ जाता है और फिर जब उसे एक विंडो खुली नजर आती है तो वो अपने पंजों से नेड पर हमला कर देता है। नेड भी फिर अपने बचाव में उसके चेहरे पर लात मारकर उसे दूर धकेल देता है और फिर इसी मौके का फायदा उठाकर नेड की बेटी नोरा गाड़ी को स्टार्ट कर देती है। गाड़ी स्टार्ट होने के बाद ये थोड़ा ही आगे जा पाते हैं कि तभी इनकी गाड़ी एक पेड़ से टकराकर चट्टान के पास आकर लटक जाती है। अब ये लोग यहाँ से अपनी गाड़ी को बाहर निकालने की सोच ही रहे थे कि तभी इनके पास रखे एक फोन से इनको मार्टिन की आवाज आती है। मार्टिन इनको बताता है कि वो इस वक्त घायल हालत में है, उसकी टांगों को शेर ने अपने पंजों से फाड़ दिया है। अब नेड जो कि एक डॉक्टर होता है वो इसकी बात सुनकर मार्टिन से कहता है कि तुम अपने चाकू को लाइटर से गर्म कर उसे अपने जख्म पर लगाओ। ऐसा करने से तुम्हें दर्द तो बहुत होगा लेकिन तुम्हारा खून बहना बंद हो जाएगा। मार्टिन इसकी बात सुनकर ऐसा ही करता है पर उसे ऐसा करने में बहुत दर्द होता है और फिर जब ये इस दर्द से चिल्लाता है तो तभी इसके सामने वो शेर आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो शेर इस बार इस पर हमला किए बगैर ही यहाँ से चला जाता है। इधर हम नेड को देखते हैं जिसे लगता है कि शायद वो शेर अब इसकी तरफ आएगा, इसलिए ये एक गन लेकर उसे मारने के लिए कार की छत पर खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर वेट करने के बाद इसे अपने सामने वो शेर नजर आता है। नेड उसे देखकर उसकी तरफ एक फायर करता है पर जैसे कि इसने आज से पहले किसी पर गन नहीं चलाई थी तो वो शेर इसके निशाने से चूक जाता है। अब इससे पहले कि नेड दूसरी बार उस पर निशाना लगाता वो शेर तब तक इसके बहुत करीब आ जाता है जो कि इस पर झपट कर इसे कार से नीचे गिरा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नेड इससे बचने के लिए कार के नीचे घुस जाता है
और फिर शेर भी नीचे झुककर अपने पंजों से नेट को वहाँ से बाहर निकालने लग जाता है। शेर को नीचे झुका हुआ देखकर नेट की बेटी इसे कार के अंदर से ही एक बेहोशी का इंजेक्शन मार देती है, जिससे कि वो शेर बेहोश हो जाता है। शेर के बेहोश होते ही ये लोग मार्टिन को घायल हालत में अपनी गाड़ी तक लेकर आ जाते हैं। अब ये लोग यहाँ मार्टिन का इलाज करने लगते हैं। इलाज के दौरान नेड मार्टिन को बिना बेहोश किए ही इसकी टांगों पर टांके लगाने लग जाता है। मार्टिन से ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता और वो इस दर्द के कारण बेहोश हो जाता है। रात को जब मार्टिन को होश आता है तो वो नेड को बताता है कि शायद उस शेर के परिवार को शिकारियों ने मार दिया है, जब वो इतना खतरनाक होकर सबको मार रहा है। नहीं तो कोई भी शेर इस कदर किसी पर हमला नहीं करते। अब इसके अगले सीन में हम यहाँ पर उन शिकारियों को एक बार फिर से यहाँ पर आते हुए देखते हैं। नेड उनको देखकर अपनी गाड़ी से नीचे उतरकर उनके पास चला जाता है ताकि ये उनसे मदद मांग सकें, लेकिन वो लोग यहाँ पर मार्टिन को देख लेते हैं और मार्टिन तो इस नेशनल पार्क का मैनेजर है, जिससे इन सभी शिकारियों को खतरा है। फिर हम देखते हैं कि ये सभी शिकारी अपनी बंदूक के दम पर इन सभी को बंदी बना लेते हैं। पर दोस्तों इसी वक्त यहाँ वो शेर आकर इन सभी शिकारियों पर हमला कर देता है। ये सभी शिकारी भी उस शेर पर गोलियां बरसाने लग जाते हैं, लेकिन रात के इस अंधेरे में ये लोग उसके हमले से नहीं बच पाते और वो एक एक करके इन सभी को मार देता है। अब नेड और मार्टिन यहाँ पर एक प्लान बनाते हैं कि ये उस शेर के यहाँ आने से पहले उन शिकारियों की गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि नेड इनकी गाड़ी की चाबी को एक एक करके इन सभी मरे हुए लोगों के जेब में चेक करता है। कई लोगों के जेब चेक करने के बाद भी इसको गाड़ी की चाबी नहीं मिलती। अब इसके बाद यहाँ से थोड़ा आगे जाकर इसको उस शेर की आवाज सुनाई देती है। उसे सुनकर ये डर के मारे अपने साथ वाले पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। अब जिस पेड़ पर ये चढ़ा होता है उसके ठीक नीचे वो शेर खड़ा होता है। इसी दौरान नेड अपने सामने इसी पेड़ पर एक सांप को देखता है। सांप को देखकर ये इसे पकड़कर नीचे उस शेर के ऊपर फेंक देता है। शेर पर जब ये सांप गिरता है तो वो इससे डरकर यहाँ से दूर भाग जाता है और फिर इसी मौके का फायदा उठाकर नेड इस पेड़ से नीचे उतरकर फिर से उन शिकारियों की जेब में चाबी ढूंढने लग जाता है। इस बार इसे उनकी गाड़ी की चाबी मिल जाती है, जिसको लेकर ये मार्टिन और अपनी बेटियों की गाड़ी तक जाने लगता है। इधर हम उन तीनों को गाड़ी के अंदर देखते हैं जिन पर उस शेर ने हमला कर दिया होता है। इस बार ये शेर इनकी गाड़ी की खिड़की तोड़कर अंदर घुस जाता है। मार्टिन नेड की बेटियों को बचाने के लिए खुद उस शेर से लड़ने लग जाता है। लड़ते लड़ते इसकी कार खाई में गिर जाती है, पर खाई में गिरने से पहले इसने नेड की बेटियों को कार से बाहर उतरने के लिए बोल दिया था। अब हम देखते हैं कि खाई में गिरते ही गाड़ी के चारों तरफ ऑयल फैल जाता है। इस ऑयल को देखकर मार्टिन अपने लाइटर से यहाँ आग लगा देता है, जिससे कि मार्टिन और वो शेर जलकर मर जाते हैं। इधर नेड जब ऊपर से जलती हुई कार को देखता है तो उसे मार्टिन की मौत का बहुत दुख होता है, क्योंकि मार्टिन ने इसे और इसकी बेटियों को बचाने के लिए अपनी खुद की जान कुर्बान कर दी। फिर हम देखते हैं कि नेड अपनी बेटियों को उन शिकारियों की कार में बिठाकर यहाँ से चला जाता है। सुबह तक ये लोग किसी पुराने घर तक पहुँच जाते हैं। नेड यहाँ पर रुककर अपनी बेटी के जख्मों का इलाज करने लग जाता है। थोड़ी देर के बाद जब नेड यहाँ से बाहर जाता है तो तभी वो शेर जिसे मरा हुआ समझकर पीछे छोड़कर आए थे वो इस घर तक आ जाता है। ये शेर उस आग से आधा जल चुका था, लेकिन ये अभी भी नेड और इसकी बेटियों को मारना चाहता है। नेड की बेटियां शेर को देखकर चिल्लाने लग जाती हैं। उनकी आवाज सुनकर नेड बंदूक से उस शेर के ऊपर गोलियां बरसाने लग जाता है। वो शेर एक बार फिर से इसकी गोलियों से बचकर यहाँ से दूर भाग जाता है। अब नेड अपनी बेटियों से कहता है कि तुम दोनों को तब तक इस रूम के अंदर रहना होगा जब तक मैं उस शेर को मार ना दूं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये फिर से उस शेर को मारने के लिए इस रूम से बाहर आ जाता है, जहाँ पर वो शेर भी बाहर इसका इंतजार कर रहा था। नेड इसको अपनी बेटियों की तरफ नहीं जाने देना चाहता, इसलिए ये खुद धीरे धीरे इस घर से बाहर की तरफ आ जाता है। बाहर आने के बाद ये इसे उस घर से बहुत दूर तक लेकर आ जाता है, जहाँ फिर इन दोनों के बीच लड़ाई होना शुरू हो जाती है। वो शेर घायल होने के बाद भी नेड के शरीर को अपने दांतों और पंजों से चीर कर रख देता है। फिर इससे पहले कि नेड को जान से मारता, यहाँ पर दो और शेर आकर इस शेर को मारने लग जाते हैं। दरअसल ये शेर गलती से उनके इलाके में घुस गया था, जिस वजह से अब वो दोनों शेर इसको यहाँ पर जान से मार देते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर किसी की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। गाड़ी की आवाज सुनकर नेड को यह भरोसा हो जाता है कि अब इसकी और इसकी बेटियों की जान बच जाएगी। अब इसके अगले सीन में हम नेड को इसकी बेटियों के साथ हॉस्पिटल में देखते हैं, यानी इतने बड़े हादसे के बाद भी इन तीनों की जान बच गई। अब दोस्तों मूवी के एंड में इन तीनों को एक बार फिर से हम उसी नेशनल पार्क में देखते हैं जहाँ पर इनके साथ वो हादसा हुआ था। ये तीनों इस बार यहाँ इसलिए आए होते हैं क्योंकि नेड पिछली बार अपनी बेटियों को अपनी वाइफ के पुराने घर तक नहीं ले जा पाया था, तो शायद इस बार ये उन्हें वहाँ तक लेकर जाए। और फिर इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।